नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं सूरज स्कूल बुलाना में और आज वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। हम अभी निकल रहे थे तो हमने देखा कार्यक्रम का समापन हो चुका है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम बहुत अच्छा बताया गया। कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे कार्यक्रम में। उसके बाद अभी समापन हो चुका है कार्यक्रम का। बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं और स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। विजय यादव जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। सर थैंक यू सर, आप आए, इसके वेलकम जी। तो अभी आपके कार्यक्रम का समापन हो चुका है। वार्षिक उत्सव आज आपने बड़ी धूमधाम से मनाया, तो पहले तो कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे, यही जानना चाहूँगा। सर कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारा एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन में जो पूरे वर्ष भर में जितनी भी बच्चों ने अचीवमेंट्स प्राप्त की थी उनको हमने सम्मानित करना था। इसलिए हमने स्पेशल डीसी साहब को इनवाइट करके ना और इस कार्यक्रम का आयोजन किया और डीसी साहब से सभी बच्चों को सम्मानित करवाया। इसमें जी, जिक्र किया आपने डीसी साहब का, इसके अलावा और भी कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे आपके कार्यक्रम में। पूरा समय दे के गए आपको। इससे पहले भी आपके स्कूल के कार्यक्रम देखे गए, पहले तिरंगा यात्रा हुई, उससे पहले भी कई कार्यक्रम देखे गए जिसमें डीसी साहब ने शिरकत की। और पूरा मतलब आने के बाद ये नहीं है कि आए 5 मिनट का समय दिया और चले गए, पूरा समय दे के जाते हैं आपको। कुछ विशेष लगाव है आपकी? सर विशेष लगाव तो ये है, डीसी साहब इन चीज़ों में थोड़ा सा एक सार्वजनिक जो काम होते हैं और समाज के जो काम होते हैं उनमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और डीसी साहब ने एक मुहिम चला रखी है MMAJ। इसका ये है कि एक मुहिम है, इस मुहिम के तहत हम भी उस मुहिम के एक हिस्सेदार हैं, उस मुहिम के सदस्य हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा रखते हैं, हम हर चीज़ में समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बस यही उनको लगा, अच्छा लगा कि ठीक है लगे हुए हैं समाज सेवा में, तब वो हमें पूरा टाइम देते हैं। जब भी हमारे छोटे से इन्विटेशन पे वो तुरंत प्रभाव से हमारे पास आ जाते हैं। काफ़ी लंबा समय आपके कार्यक्रम में डीसी साहब ने दिया। इसके अलावा बच्चों की हौसला अफजाई की, ये जानना चाहेंगे कैसा महसूस हुआ, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा ये समझो 2020 में हमने स्कूल स्टार्टअप किया था कोरोना टाइम में। उसके बाद में अभी पहला ही हमारा फंक्शन था और बहुत अच्छा फंक्शन गया। इस फंक्शन की जो सारी वीडियोस हैं वो आपके पास हैं, वो आप एक बार दिखाएं। बाकी बहुत अच्छा लगा, इसमें सभी पेरेंट्स आए और सभी का अच्छा कोऑपरेशन था। और जो पूरे वर्ष भर की जितनी भी अचीवमेंट्स थी, क्योंकि हमारे बच्चे वैसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और यहाँ आपको पता है कि यहाँ बच्चों का होमवर्क वगैरह सब यहीं करा के भेजते हैं, तो टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं इसमें और मैनेजमेंट भी लगा हुआ है बच्चों के विकास के लिए। बच्चे आगे बढ़े और कुछ बन के निकले, यहाँ हमारे पास आए हैं। तो और हम ऑल इंडिया लेवल की हम तैयारी करा रहे हैं कि बच्चे इंडिया में टॉप आए हर फील्ड में, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो और किसी भी उसमें कला में हो, उस सब में आगे बढ़ चढ़ के भाग लें। आपने जिक्र किया MMAJ, जो प्रशासन द्वारा एक चलाई जा रही योजना महेंद्रगढ़ के लिए, तो उसमें आपने बताया कि हमारी रुचि है। इसके अलावा स्कूल तो और भी बहुत हैं, हम देखते हैं अक्सर जो सरकारी योजनाएं आती हैं या फिर जो कैंपेन चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बहुत कम रुचि रखते हैं। तो आपकी रुचि इनमें कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। सर ये तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, हम प्रशासन का हमेशा साथ देते हैं हर काम में। किसी भी कुछ भी लेके ना कोई भी आदेश करते हैं उनकी पालना करते हैं और सरकार के साथ हैं हम। और मुहिम ये सभी सार्वजनिक मुहिम है, ये स्पेशली ये नहीं है कि स्पेशल किसी पर्टिकुलर एक ही आदमी के लिए है, ये सभी के लिए है। ये सोशल वर्किंग का काम है, सोशल वर्क है। इसको हमने सबको मिलजुल के करना चाहिए और हर प्रोग्राम में हर काम को मिलजुल के आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, ताकि हम क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें और क्षेत्र का विकास हो सके। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, आज डीसी मैडम भी आई थी हमारे पास और उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ का कहना था, बोले कि यहाँ से निकलते हैं ना तब आपका यहाँ बिल्कुल हरा भरा है। तो हरा भरा क्या है कि उसको एक तो हरियाली रहेगी, पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा। और इसी मुहिम को लेकर ना यहाँ कम से कम हमने 5000 पेड़ लगा रखे हैं। अगर एक एक पेड़ को गिनेंगे तो कम से कम 5000 प्लस ही पेड़ मिलेंगे। इतने तो पेड़ हमने लगा रखे हैं यहाँ पर और उसका यही एक उद्देश्य है, बच्चे भी इन चीज़ों से सीख ले और पर्यावरण साफ सुथरा रहे। कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य यही है सूरज स्कूल बनाना का।
सिर्फ पढ़ाई पर ही डिपेंड ना करके बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए? सर हमारे बच्चे सभी क्षेत्र में आगे हैं, जो भी जितने फील्ड्स हैं, जितने कंपटीशन होते हैं, हर कंपटीशन में बच्चों को लेके जाते हैं। कोई भी किसी चीज़ से वंचित नहीं रखते हम, और बच्चे पोजीशन भी लेके आते हैं। हर इवेंट्स में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन ही प्राप्त की है। बाकी कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड पोजीशन जरूर लेके आए हैं। ये निरंतर हमारा प्रयास है, मैनेजमेंट का प्रयास है और अध्यापकों का प्रयास है कि हम बच्चों को आगे से आगे लेके जाएं। विजय जी, बात करें स्कूल की, करते ज़्यादा हैं दिखाते कम हैं, और स्कूलों की बात करें तो करते कम हैं दिखाते ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये तालमेल आपका कुछ अलग कैसे चल रहा है, ये पैटर्न आपका? पैटर्न ही है, हम तो बिल्कुल साधारण आदमी हैं और हमने चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा दिखावे वाली कोई चीज़ें नहीं है। जितना होता है, जो एफर्ट्स होते हैं बच्चों के साथ, उतने एफर्ट्स करते हैं। इंटरनली बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अनुशासन में रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ज़्यादा हमारे पास दिखावे के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको दिखावा करें या इस तरीके से कोई चीज़ करें। ये बात तो हम भी कहना चाहेंगे, जिस प्रकार जो रिजल्ट आया, बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम जो है सूरज स्कूल बलाना का रहा, काफ़ी बच्चों ने टॉप किया। इसके अलावा जब बात की हमने कि विजय जी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी का मौका है, तो इन्होंने मना कर दिया जी, नहीं बोले हम संतुष्ट हैं अपने रिजल्ट से, हम अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं, और इसी प्रकार हमारा काम मेहनत करने का है, दिखाने का नहीं है। दिख अपने आप जाएगा लोगों को, अभिभावकों को, कि कौन सा स्कूल कितना कार्य कर रहा है और कितना दिखावा कर रहा है। बिल्कुल ये की बात है। मैंने पीछे भी रिजल्ट्स में किसी भी मीडिया को किसी तरीके से हमने नहीं दिखाया। हमने एक बार बस अपनी न्यूज़ ज़रूर भेजी थी कि हमारे ये रिजल्ट्स हैं, बाकी पेड किसी प्रकार की कोई न्यूज़ नहीं दी, और ना हम आगे देंगे। देखो, आप लोग भी यहाँ से गुजर रहे थे, अब आपने देखा यहाँ फंक्शन था, जब आप लोग आए हो, हमने ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हमें अपना काम दिखाना है, काम करना है, अपने काम को दिखाना है। बस मेन चीज़ यही है कि हम क्या कर रहे हैं वो सब चीज़ें पब्लिक को दिखे। हम बिल्कुल इंटरनली एक एक बच्चे पे पूरा ध्यान देते हैं, पूरा फोकस करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई कौन सा बच्चा किस लेवल पे है। ये नहीं कि अलग से ही सारा सिस्टम कर दिया, सीधा ऐसे रिजल्ट कर दिया। एक एक बच्चे का हमें ये नोटिस में है कौन बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। क्लास टीचर की नोटिस में सब चीज़ें, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्थाएँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। यहाँ पूरा का पूरा जो कैंपस है, पूरा इसके लैंग्वेज के मामले में आगे पूरी की पूरी सारी लैंग्वेज हम चेंज करा देंगे। यहाँ बच्चों के शुद्ध बोलना, मेन चीज़ लोकल लैंग्वेज बच्चा यूज़ ना करे, तो उस पर भी हम बहुत कंट्रोल करते हैं, और निरंतर कंट्रोल करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और आगे बढ़ेंगे वो। विजय जी, सारी बातें हो गई, तो चलते चलते एक और बता दीजिए। अभी आपके एडमिशन शुरू हो गए नए सेशन के, तो जो पहले आपने कई बार देखा गया, काफ़ी बार बातचीत हुई आपसे, कभी तो आप लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्कीम लेके आते हैं स्कूल की तरफ से, कभी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्कीम लेके आते, तो अब की बार भी कुछ नया थॉट चल रहा है दिमाग में? नहीं, नया थॉट यही है, जो बच्चा आएगा जिस लेवल का होगा, फीस डिस्काउंट का मामले की बात है, तो इसमें जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो जैसा बच्चा होगा उसके अनुकूल हम कर भी देंगे। इसमें हम कम से कम फीस में बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कम फीस में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे अध्यापक हैं। और देखो, फीस लेनी है तो कुछ भी किसी प्रकार से कर सकते हैं। बाकी जो भी मेन चीज़ ये है, जो गरीब बच्चे हैं या बच्चे इंटेलिजेंट है, वो बच्चा कहीं सरकारी स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी वो चाहता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाऊं, तो हम उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, जो बच्चे और भी जिसका जो परिवार है उसके अनुकूल हम फीस वैसे ही हमने ज़्यादा नहीं रख रखी, बहुत कम फीस में हम बच्चों को पढ़ाएं। हमारे साथ प्रिंसिपल महोदय मौजूद हैं, इनसे बातचीत कीजिए। जी सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम डॉक्टर एस यादव है जी, और मेरा टीचिंग क्षेत्र में 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं चेयरमैन सर विजय टोमणा जी के आग्रह से इस संस्था को, हम जो बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर हम फोकस करते हैं। ये नहीं कि केवल वो शिक्षा पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी कराते हैं, स्पोर्ट्स कराते हैं, वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। आज के कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम जो रहा, आपका सफल कार्यक्रम रहा, उसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके तो मेरा यही है कि डीसी सर ने हमें जो आशीर्वाद दिया, जो उनके वचन थे, वो मुझे और भी इनर तक इंश्योर किया कि हमें बच्चों को बहुत ही अच्छी नॉर्मल
जो संस्कारी बच्चे तैयार करने चाहिए, जिससे कि वो समाज में, गांव में अपने अच्छे व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकें और उसके बाद में अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करें और अपने परिवार को बहुत ही अच्छी हाइट पर लेके जाएं। यही हमारा सभी का। थैंक यू। जी सर, थैंक तो ये हमारे साथ सूरज स्कूल बुलाना के चेयरमैन और प्रिंसिपल मौजूद थे, इनसे बातचीत करवाई। इसके अलावा जो बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी वो भी हम आपको दिखाते हैं, किस प्रकार के डांस कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। और जो महेंद्रगढ़ के डीसी हैं उन्होंने जो बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो अपना संबोधन दिया वो भी हम आपको सुनाते हैं। मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल नाम से एक पहल की कि बारिश के पानी को अब की बार बचाएं, और ये बहुत सस्ता, हर आदमी जिसमें अपना योगदान दे सकता है ऐसा रास्ता था। जो हमारे सामने है उसका आनंद लो, जो दूर बैठे बैठे चमकीली दुनिया दिखाते हैं उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो खुद को देखते हैं, सिंगरते हैं, कोई टीका बिंदी करता है, कोई बाल बहाता है, तो अपने लिए करते हैं ना, हम ही खुश होते हैं। और जब जिन लोगों से मिलते हैं तो वो खुश होते हैं, अरे आज तो सोना लग रहा है। कोई सास तायस चाचा से मिल जाए तो आज तो बहू खिल रही है, लगता है फिर अच्छा। तो और कोई बंबई वाला आएगा कहने, बंगलोर वाला आएगा, अमेरिका वाला आएगा, हम चिंता करते हैं अमेरिका में गोली मार दी। अपने माहौल को सुधारो, अपना देखो, हमारे यहाँ सब ठीक है तो हम जहाँ हैं वहाँ सेवा करें, वहाँ काम करें, वहाँ उपदेश दें, उन बच्चों की चिंता करें, पढ़ाएं, सबको सिखाएं, संस्कार सिखाएं। मैं कहता हूँ इस जिला महेंद्रगढ़ से बढ़िया कोई धरती ही नहीं। 4 बच्चे देख के मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताऊ कोई ना कोई ये काम कर रहा है, वो भी काम करने लगे, बच्चों को अच्छी आदत पड़ी। जब से मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल शुरू हुआ है, बेखट के लोग जो है ना मेरे पास आते हैं, सारी समस्याएं बताते हैं, मुझे भी पता लगता है, मैं भी कोशिश करता हूं कि उनका निवारण हो। अगर कोई मुझे मिलेगा नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा क्या समस्या है। ये चीज एक अच्छी बात होती है और अधिकारी इसीलिए होते हैं आपकी समस्याओं का पता लग जाए। और टूटी कितने रुपए की आती है? 10 रुपए की, 25 रुपए की, 50 रुपए की। ये पास में गांव है ढाढोर, इन्होंने 50 टूटियां दी थी। उस सारा गांव राज्य होकर भाई टूटी से पानी नहीं भरने देंगे। आपका पानी जाता फ्लैंज रिस जाती है, उसमें से पानी टपकता रहता, डीसी साहब पानी इसमें से निकल रहा है, इसमें ठीक करके जाओ। बीडीओ साहब नहीं आ रहे जी, एसडीएम साहब नहीं आए जी। अरे तुम सारे कारीगर हो, अपने बच्चों को कहो ना इसने खोल दो। कितने की आएगी? 200 रुपए की फ्लैंच आएगी, 500 की आएगी, खोल के ना दूसरी लगा दो, खत्म, पानी नहीं गिरेगा। कीमत ऐसे समझी जाती है, नहीं तो वक्त समझा देगा। जब प्यास से कंठ सूखेगा और पानी नहीं मिलेगा, या 50 रुपए की बोतल मिलेगी, हो सकता है 100 की हो जाए, हो सकता है 1000 की भी हो जाए। पानी नहीं होगा तो यही हालत होगी। पानी कौन सा? पीने लायक। धरती माँ के पास अभी तक ठीक ठाक है, हम गंदा पानी भी उसमें डाल देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो मुश्किलात बढ़ती है। तो इसलिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये अभी से सीखें, और पेरेंट्स ध्यान दें और स्कूल ध्यान दें। विजय की भी ड्यूटी अब ज्यादा बढ़ गई है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, हम केवल पैसा नहीं कमाते, हम केवल अपना घर नहीं चलाते, जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो जरूरी है कि उसका पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं। तब पढ़ाई देने वाला भी भगत हो जाएगा। इसी से खेती करते हैं, इसी से अपने बच्चों को पालते हैं, पेट पालते हैं, पशुओं का पेट पालते हैं, इससे ज्यादा पूजनीय कोई और है ही नहीं। तो माँ चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली हो, चाहे माँ के बाद दूध पिलाने वाली हो, चाहे अपनी भूमि की माँ हो, भारत माँ, गऊ माँ, अपनी माँ, धरती माँ,
इनकी इज्जत होनी ही चाहिए। ये बच्चों को सिखाना जरूरी है। नहीं सिखाओगे तो कल दुखी पाओगे। उम्मीद करोगे संतान ऐसा करे, वो नहीं कर पाती है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं जिला महेंद्रगढ़ में उपायुक्त हूं और आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले हैं जो हर काम में रिसेप्टिव कहता हूं, जो बहुत जल्दी बात मान लेते हैं। कोई झगड़ा नहीं होता, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये सब चीजें जो है ना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सूरज स्कूल का, विजय यादव का और साथ में उनकी माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ बाप को अपने शुभ कामों में शामिल करने वाला बहुत बड़ी बात होती है। उनका अपना परिवार जो है यहाँ पे शामिल है और आप सहयोग देने वाले सारे इतने लोग शामिल हैं। और मेरे लिए ये भी खुशी की बात है, आज मेरी धर्मपत्नी को भी जो ना मौका मिलेगा मेरा साथ देने का। वो दूसरी बात है, गाड़ी में कहेगा आज इतनी देर के लिए थोड़ी कहा था, थोड़ा सा जो ना कहीं आगे भी प्रोग्राम है। मुझे अभी एक गांव में जाना है रिवासा में और वहां पे भी 70-80 जो नौजवान रेड क्रॉस के मेंबर बनेंगे। विश्वास इतना जम गया कि सर आप आए थे उससे पहले पता नहीं 5 साल में 10 साल में 37 आदमी जो है ना उसके मेंबर बने थे और आज 150 से ज्यादा 51 आज ही बन जाएंगे। 6-7 यहाँ बता रहे हैं तो मौज हो जाएगी। मैं वृक्षारोपण में पूर्ण सहयोग करूंगा और अपने आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखूंगा। मैं पानी बचाने और उसके अच्छे उपयोग की शपथ लेता हूं और यह शपथ भी लेता हूं कि मैं जल का जितनी जरूरत होगी उतना ही प्रयोग करूंगा। पानी की हर बूंद को बचाऊंगा और इस अभियान को बढ़ाने में मदद करूंगा। मैं यातायात के नियमों और सड़क पर चलने के नियमों का पालन करूंगा। मैं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने की प्रेरणा दूंगा। जय हिंद। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे पास आए हैं और हमारे इस फंक्शन में आकर 4 चांद लगाए। देखो, हम बार बार पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हम यहाँ कोई भी फंक्शन करते हैं या पीटीएम करते हैं या कोई और भी किसी प्रकार का फंक्शन हो, कोई इवेंट्स हो, उसमें हमेशा हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। पेरेंट्स थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो मेरा आग्रह है, और अब की बार जो हमारे एक मौके पे इतने पेरेंट्स आ गए, इन सभी पेरेंट्स का मैं हार्दिक दिल से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा, आप लोग इस तरीके से हमारे विद्यालय में आते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा आगे बढ़ने का। हम भी आपके बच्चों को और बढ़ चढ़ के कुछ न कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे। हमारे जो प्रयास हैं उससे ज़्यादा भी हम कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे विद्यालय में या हमारे विद्यार्थियों में या किसी भी अध्यापक में कोई भी आपको कमी लगे या पूरी साल में किसी प्रकार की कोई कमी झलकी हो तो ज़रूर हमें बता के जाएं,
उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उस कमी को भी हम सुधारेंगे। आगे इस प्रकार की फिर हमारी किसी भी प्रकार की, हम ये चाहते हैं किसी 1% भी कोई विद्यालय में कमी ना हो, ना ही किसी स्टाफ मेंबर में, जो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, ड्राइवर्स हो, कंडक्टर हो, कोई भी किसी प्रकार का स्टाफ मेंबर है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो उस कमी को दुरुस्त हम करेंगे। कोई भी आपका सुझाव हो तो वो जरूर देके जाना हमें, और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर बनाए रखें, और कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें आए, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत टॉप के रिजल्ट्स हैं। हमने पूरा, अगर इनको पूरा प्रॉपर तरीके से हम इनाम बांटते रहते तो काफ़ी और टाइम लग जाता, 2-3 घंटे और लग जाते, तब हमने शॉर्ट टाइम में बच्चों को हमने यहाँ स्टेज के माध्यम से सम्मानित किया है। और जो बच्चे रह गए किसी कारणवश, जो छुट्टी पे हैं या कोई नहीं आ पाए या स्टेज तक नहीं पहुँच पाए, उनको हम प्रेयर में सम्मानित कर देंगे। और सभी पेरेंट्स का सहयोग रहेगा तभी स्कूल आगे बढ़ेगा। और इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने इतना सहयोग भी किया है कि हमारा स्कूल बहुत आगे है, हर क्षेत्र में आगे। ये हमें कोई बताने की बात नहीं है, ये सब चीज़ आप देखते हैं, हर एक्टिविटी में हर बच्चा हमारा सबसे आगे है और आगे रहेगा। इस चीज़ को मैं इंश्योर करता हूँ, अगर हमारे में कोई कमी भी है तो ज़रूर बता के जाएं और हम उस कमी को सुधारेंगे। और मैं एक वादा करता हूँ आपसे कि यहाँ इस इलाके में अभी हमारी शुरुआत है, और आगे आने वाले समय में आप ऑल इंडिया लेवल टॉपर बच्चे जाएंगे। वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो गेम्स में हो, स्टडी में हो, चाहे किसी भी इवेंट में हो, कला में हो, वो सब हर क्षेत्र में हमारा स्कूल आगे रहेगा, सबसे टॉप पोजीशन जाएगी। पूरा ऑल इंडिया लेवल के बच्चे हमारे पास, ऑल इंडिया पोजीशन जाएगी सभी की। और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं हमारे, पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं, पूरा प्रॉपर वर्क करते हैं। और हमारी जो फैसिलिटी है, वो चीज़ें हैं, वो तो सब आपको पता ही है। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, इवनिंग में हम बच्चों का होमवर्क भी करा के भेजते हैं। और आगे और भी आपके कोई सुझाव होंगे तो उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हर चीज़ को आगे सुधारेंगे। तो ये हम सूरज स्कूल में मौजूद थे, जो बच्चों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई थी वो हमने आपको दिखाई। इसके अलावा जो डीसी महोदय ने अपना संबोधन दिया बच्चों को प्रेरित करने के लिए, वो हमने आपको दिखाया है। और विजय यादव जी जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत करवाई, प्रिंसिपल से भी बातचीत करवाई है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।